हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जेईई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे पीरियोडिक एलिमेंट से, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे जाकर के देखें, आपको बहुत बेनिफिट हो रहा होगा, है ना। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इस वीडियो को शुरू कर रहे होंगे। और हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकलवाइए, आसानी से बैठकर आराम से बैठकर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। उसके बाद आकर के इस वीडियो सोल्यूशन को देखिए, आपके सारे के सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर होते हुए नजर आ रहे होंगे, है ना। चलिए अब फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है हमारे पास? एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। एक्सट्रीम लेफ्ट की बात करी है, दैट मींस इधर की बात करी जा रही है, यानी कि ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड की बात करी जा रही होगी। अरे हाँ, है ना। एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो इस तरफ आएंगे ना लेफ्ट, तो ग्रुप 1 में क्या होता है? हलीना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। और इधर क्या होता है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हेलिना लिथियम बेरिलियम, है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल होता है। कार स्कूटर बोलो या फिर कन्या सुंदर बोल लो तुम। क्या बोला जा रहा है? एसिडिक ऑक्साइड नहीं भैया, एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, होगा बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। अगर आपको एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी समस्या है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑक्साइड से रिलेटेड, वहां से जाकर के आप डाउनलोड मतलब देख सकते हैं। डाउनलोड क्या करेंगे तो देखना पड़ेगा, 10 मिनट का वीडियो है ना। अच्छा, बेसिक ऑक्साइड्स होते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही मिल रही होगी, तो इस पर्टिकुलर केस में आपको बेसिक ऑक्साइड देखने को मिल रही होती है। +5, +6, +7 में आपको एसिडिक ऑक्साइड बनती हुई नजर आ रही होती है ना। और ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा, यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम Na2O लिखेंगे, Na2O है ना, Na2O बनेगा और K2O बनेगा, MgO बनेगा, CaO बनेगा। ये सारी कैसी हैं? बेसिक ऑक्साइड्स हैं। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट में आपका गलत हो रहा होगा। Acid is formed during the reaction between water and oxide of a reactive element present in the extreme right। अरे बिल्कुल साहब, एक्सट्रीम राइट की बात करी जा रही है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर रफ करेंगे, क्या बोल रहे हैं हम भी। एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट की बात करी जा रही है, मतलब इधर ग्रुप नंबर 15, 16, 17। अरे है ना। एसिड इज फाउंड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अच्छा, तो यहाँ पर वाटर एंड ऑक्साइड की रिएक्शन कराने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर हम मान लें SO3, है ना। SO3 मान लेते हैं, क्योंकि किस में है ये? ग्रुप नंबर उससे टिप यानी ऑक्सीजन 16 में है, ग्रुप नंबर 16 में। दैट मीन्स एक्सट्रीम लेफ्ट की बात, एक्सट्रीम राइट की बात करी जा रही है। अगर इसकी रिएक्शन आप H2O दैट इज वाटर के साथ करवाने वाले हैं, तो आपको H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड बनता हुआ नजर आ रहा होता है। अरे हाँ, है ना। कोई दिक्कत समझने में, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करें होंगे हम P2O5 की। अगर P2O5 की आप रिएक्शन कराने वाले हैं H2O के साथ, तो आपको फॉस्फोरिक एसिड बनता हुआ नजर आ रहा होता है, दैट इज H3PO4, है ना। और यहाँ पर आप 3 लेंगे, हाँ आपको 3 लेना पड़ेगा, तब जाकर के रिएक्शन बैलेंस हो रही होगी। यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल हम रिएक्शन बैलेंसिंग पर ध्यान नहीं देंगे, आपको जो बताना चाह रहे हैं वो बताएंगे हम। और क्या, हाँ Cl2O7 की रिएक्शन आप करवाएंगे H2O के साथ, तो आपको पर क्लोरिक एसिड बन रहा होता है, दैट इज HClO4। पर क्लोरिक मतलब सिंगल क्लोरीन, है ना। पर का मतलब सिंगल होता है, पर का मतलब जनाब सिंगल होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इनकरेक्ट, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? एटॉमिक रेडियस की बात अगर हम कर रहे होंगे, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस की साइज क्या हो रही होती? कम हो रही होती है। और अगर आप टॉप टू बॉटम आएंगे, तो आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही होती हैं, है ना। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगी तो ऐसे बढ़ेगा, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड ही आपको सही हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर होने वाला है वो ऐसे होने वाला है ना। बाकी के दोनों सही हैं, एल्यूमिनियम सिलिकॉन ऐसे ही होगा, क्योंकि आपने अभी भी मैंने आपसे बताया कि बेटा मांगे कार सोडा, यानी कि ग्रुप नंबर सेकंड में होता है ना, तो बेटा मांगे ऐसे कर रहे होंगे आप, है ना। तो ये डाउन द ऑर्डर आते हुए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करना चाहिए ना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करना चाहिए, दैट मीन्स मैग्नीशियम का ज़्यादा होना चाहिए, मैग्नीशियम का ज़्यादा होना चाहिए यार। ओके, तो स्टेटमेंट ये सेकेंड वाला आपका इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिया हुआ है, बाकी सबको सही है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है ना। और इनका भी दिखा दें क्या आपको? एल्यूमिनियम, यहाँ पर बोरॉन होगा तो एल्यूमिनियम ऐसे आ रहा होगा, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत?
कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। और Na, Mg, हाँ Na यहाँ पर होता है बट उसकी कोई खास जरूरत है नहीं। लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपका एटॉमिक रेट डिक्रीज करता है। मैग्नीशियम का ज़्यादा होना चाहिए देन एल्यूमिनियम देन सिलिकॉन। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, अच्छा वाली बात सही है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ये वाली बात आपकी सही है। ओके, आगे बढ़ जाएं, बाकी का भी आप बना के देख लीजिएगा। एट द एंड आपको क्या मिलेगा, ये सारे ऑर्डर सही मिल रहे होंगे। हाँ, इसका चलिए हम बता देते हैं आपको थर्ड वाले का बता देते हैं हम आपको कैसे क्या होने वाला है। एक सेकेंड रुकेंगे। हाँ, थर्ड की बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम और बोरॉन। तो बोरॉन तो आपका यहाँ पर आ रहा होगा, बोरॉन एल्यूमिनियम। नाइट्रोजन कहाँ पर आएगा, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम, कार्बन आएगा, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, और क्या है, एल्यूमिनियम हो गया, बोरॉन नाइट्रोजन, और फ्लोरीन तो उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर बना लेते हैं यार। चलिए थोड़ी आप समझ जाएंगे ना, फ्लोरीन उस तरफ जाएगा, उधर जाते हुए क्या हो रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है। तो फ्लोरीन का सबसे कम होना चाहिए, है। उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद बोरॉन नाइट्रोजन, उसके बाद बोरॉन। एल्यूमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सेम ही ग्रुप में है बोरॉन और एल्यूमिनियम, बट नीचे अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा होता तो ऑब्वियसली बात है एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा बोरॉन से, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होने वाला है बोरॉन से, है ना। ये सारी बातें आप जहाँ लगा कर देख लें, आपको सारी चीज़ें सही सलामत मिल रही होंगी ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहे होंगे। स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स द एलिमेंट्स वर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। नहीं, एटॉमिक मास होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हेनरी मोजले साहब आए जिन्होंने कहा एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपको पीरियोडिक टेबल बनानी पड़ रही होगी, है ना। उसके हिसाब से हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे होंगे। उसके पहले जो कोई भी था, हर कोई आपको एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश कर रहा था, राइट। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी इसमें से एक ही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, मेयर ऑब्जर्व अ पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न अपॉन प्लॉटिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट। सही बात है। अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर। नहीं, ये वाली बात यहाँ पर भी गलत हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका एटॉमिक मास ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, हेनरी मोजले से पहले एटॉमिक नंबर की तरफ कोई देख ही नहीं रहा था, हर कोई एटॉमिक मास के पीछे पड़ा हुआ था। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, और एटॉमिक वॉल्यूम की बात करी जा रही होगी यहाँ पर। एटॉमिक वॉल्यूम, ये सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये वाली बात सही है। बट यहाँ पर एटॉमिक मास होना चाहिए, एटॉमिक वेट होना चाहिए भाई साहब, ना कि एटॉमिक नंबर। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो रहा होगा, ठीक है। ओके, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास। फोर्थ वन इज द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स। अच्छा, तो यहाँ पर देखना है कि चार में से ऐसा कौन है जो दूसरे पीरियड से बिलोंग कर रहा है। जो आपका इरिडियम है, देखिए इरिडियम, प्लेटिनम, ऑस्मियम एंड पैलेडियम। जो आपका पैलेडियम है वो 5th पीरियड से बिलोंग कर रहा है, और ये जो तीनों हैं वो आपके 6th पीरियड से बिलोंग करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जब भी आप पीरियोडिक टेबल की तरफ अपनी आंख उठा करके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 को टिक करने में कोई दिक्कत है क्या, बताइए। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ऑप्शन नंबर 4 को टिक करने में, है ना। अब ये अगर आपने सही तरीके से देखा हुआ है तभी आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, और नॉट ट्रू आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, नॉट ट्रू पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। नहीं, एटॉमिक नंबर्स। अभी तो बाकी की पीरियोडिक टेबल उतनी बढ़िया रही नहीं, जिसने एटॉमिक नंबर के फॉर्म में अरेंज किया वही वाली बढ़िया हो गई, है ना। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये वाली बात सही है, ये वाली बात आपकी सही है। एलिमेंट्स हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर अरेंज्ड इन सेम पीरियड नहीं, सेम ग्रुप। छोटी छोटी बातों पे तुम्हें घुमाया जा रहा है। सेम ग्रुप्स को ऐसे होते हैं ना, इनके ऑर्डर में अरेंज होता है, ना कि इनके ऑर्डर में। ये होता है आपका लेफ्ट टू राइट जाते हुए पीरियड, इसके ऑर्डर में अरेंज नहीं होता है। सिमिलर आउटर कॉन्फ़िगरेशन इसमें नहीं होती हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तब होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि P3 बोल देते हैं, P4 बोल देते हैं, P5, P6, अरे बोलते हो ना। P5 किसमें होता है, क्लोरीन वाले में, मतलब फ्लोरीन के उसमें, फ्लोरीन। ओके, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप होना चाहिए। एन एलिमेंट्स लोकेशन रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट फिल ऑर्बिटल। तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। एलिमेंट का जो लोकेशन है, एलिमेंट्स लोकेशन रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट फिल ऑर्बिटल। लास्ट फिल ऑर्बिटल का जो क्वांटम नंबर है उसको बताने की कोशिश कर रहा होता है, जो आपका एलिमेंट की लोकेशन होती है, राइट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल। सेम नहीं, डबल होता है यार, है ना। सेम नहीं, डबल होता है। यहाँ पर हम डबल लिख रहे होंगे तो ये वाली बात आपकी गलत हो रही होगी। आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट, तो ACER इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी में BD मत लिख देना, BD खैर कोई है भी नहीं तो आपको एक बार याद आ जाएगा, बट हाँ अच्छे तरीके से देख कर रखें। नॉट वाले ऑप्शन पर थोड़ा नजर बना के रखिएगा, ये आपसे गलती करवाने की ताकत रखता है, राइट। और जहाँ पर गलतियां हैं वो आपको लिख लेना, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज डबल द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फिल्ड। बाकी सारी लाइन सही है, यहाँ पर सेम नहीं, डबल होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें आप लिख लें, समझ लें। मूविंग फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर भी आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इनकरेक्ट पूछा गया है।
तो अगर हम बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होती है, जैसे कि आपने देखा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है। देन अगर टॉप टू बॉटम आप आ रहे होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही होती है, ठीक है। इसी के हिसाब से तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाता है इस तरफ, क्योंकि इधर से आते हुए ऊपर, इधर से आते हुए भी बढ़ रही है, और नीचे से ऊपर आएंगे तभी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए घट रही है। तो ऐसी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। अच्छा तो आपसे यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। अच्छा तो यहाँ पर सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा बना लिया जाए क्या? बनाएंगे तो टाइम लग रहा होगा, इसको हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए। बेरियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, नाइट्रोजन सारी के बनाना ही पड़ेगा। तो बेरियम कहाँ पर होगा आपका, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बेरियम को यहाँ पर लिखने वाले हैं तो मैग्नीशियम कहाँ पर हो रहा होगा, मैग्नीशियम के जस्ट नीचे हो जाएगा। बोरॉन, बोरॉन को इधर लेकर आ जाइए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन है ना, इसके बाद बेरियम के सामने ही होगा बोरॉन, बिल्कुल। नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन देख के बनानी का है, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। हो गया सल्फर, सल्फर किस में आने वाला है, सल्फर तो इस तरफ आने वाला है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर बना ले, सल्फर ऐसे हो जाएगा। उधर और कुछ है, फ्लोरीन भी है यार उस तरफ, तो यहाँ से बनाते हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब सही है ना। MgBe आ चुका है, दैट मीन्स सल्फर, सल्फर की बात करेंगे, सल्फर यहाँ पर आएगा। जो बाकी के एक्स्ट्रा है उनको हम हटा देंगे, परेशान नहीं होना है आपको। क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर आ रहा होगा। ऑक्सीजन तो हो ही चुका है, फ्लोरीन हो ही चुका है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहाँ पर आएगा, बैंगन आलू गाजर होता है ना, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर आ रहा होगा, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन, सिलिकॉन यहाँ पर आ जाएगा, है ना। कार्बन, कार्बन तो हो ही चुका है, नाइट्रोजन हो चुका है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ जाते हुए बढ़ रही है, तो इस प्रकार से होनी चाहिए, है ना। एनी इशू, ऐसा होना चाहिए। ऊपर आते हुए, मतलब ऊपर से नीचे आते हुए क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा आप बना ले, अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ तो अब देख लेते हैं, पहला वाला क्या है, MgBe। तो अरे ये तो गलत हो गया भाई साहब, ये गलत हो गया है, मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया इसको। नीचे आते हुए कम हो रही है ना, नीचे आते हुए कम हो रही है, दैट मीन्स ऊपर वाले की ज़्यादा होगी, ऊपर वाले की ज़्यादा होने वाली है, कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, बेरियम की ज़्यादा होनी चाहिए मैग्नीशियम से, बेरियम की ज़्यादा होनी चाहिए मैग्नीशियम से, ठीक है। और बोरॉन एंड बेरिलियम, बोरॉन एंड बेरिलियम की ऐसे, बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए, बोरॉन की ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला वाला आपका गलत हो जाए, मतलब सही है, आपको ढूंढना है इनकरेक्ट। सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन किससे ज़्यादा है, अच्छी बात है। सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कहाँ पर है सल्फर से ज़्यादा है क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन की ज़्यादा है ऑक्सीजन से, हाँ ऐसा होता है, आप याद रख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आता है और नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बाद नंबर आता है क्लोरीन का, आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। वही यहाँ पर दिया हुआ, तो ये वाली बात भी आपकी सही है, मतलब इनकरेक्ट होना है ना यार, गलत हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन की ज़्यादा है, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन में ऑब्वियस बात है नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, एंड कार्बन, सिलिकॉन में कार्बन की ज़्यादा है, कार्बन, सिलिकॉन में कार्बन की ज़्यादा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 से आपको सही हो रहा होगा, देखें क्या दिक्कत है इसमें। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की कम होनी चाहिए मैग्नीशियम से, एल्यूमिनियम ऐसे होगा ना, एल्यूमिनियम की कम होनी चाहिए मैग्नीशियम से, नहीं यार एल्यूमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, एल्यूमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये वाला ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद बोरॉन, नाइट्रोजन, ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है, बोरॉन, नाइट्रोजन सही है। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ यहाँ पर अगर स्विच कर दी जाएगी तो आपका ये सही हो जाएगा ऑर्डर, आपको ढूंढना इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो रहा होगा, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर भी कर दिया था उसको, मतलब उसी वैसी गलती आप ना करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने का मतलब होता है ऊपर वाले से नीचे की कम हो रही होगी, तो ऊपर वाले की ज़्यादा हो रही होगी। ऑल राइट, आगे बढ़ने की इजाज़त है आपकी, बिल्कुल है, नहीं देंगे तब भी बढ़ जाएंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे होंगे अब हम। ये क्या है, पहला क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है आपके पास, आपसे पूछा गया अच्छा करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, फ्रॉम द करेक्ट आंसर देखना है पहले वाले का। देखिए ये लिखा हुआ है ना, तो आप समझ जाएंगे कि आयनिक रेडियाई की बात हो रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आपको ऑर्डर समझा देते हैं हम, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, Na+ और फ्लोरीन नेगेटिव। यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, प्रोटॉन, यहाँ पर हम लिख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। ऐसा हमने क्यों किया, अभी एक्सप्लेन करते हैं। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहने वाले हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 होंगे, यहाँ पर 12 होंगे, यहाँ पर 11 होंगे और यहाँ पर 9, जैसे कि आपका एटॉमिक नंबर होता है, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, देखिए नॉर्मली जो एल्यूमिनियम होता है वहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पर 3 पॉजिटिव लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपने यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लिया है। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लिया 13 में से, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 10। यहाँ पर 12 थे बट आपने 2 को बाहर खींच लिया, तो कितने बचेंगे 10। यहाँ पर 11 थे,
क्योंकि सोडियम का मतलब क्या होता है 11 एटॉमिक नंबर, 11 एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 रहेंगे ही रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 रहेंगे ही रहेंगे। बट इलेक्ट्रॉन आपने एक और बाहर खींच लिया है, पॉजिटिव का मतलब होता है आपने इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लिया, दैट मीन्स यहाँ पर 10 बचेंगे और यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन थे, बट नेगेटिव लगने के मतलब है आपने एक इलेक्ट्रॉन और दिया है तो यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे, दैट मीन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है आपकी, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। ठीक है, अब जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको बहुत तरह की चीज़ें बताई जाएंगी, बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ ऐसा होता है, कैसे होता है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं कितने, चलिए मान लेते हैं 10, यहाँ पर है बाहर 8 इलेक्ट्रॉन, तो बताइए 10 प्रोटॉन मिलकर के 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर 10 के बजाय 12 प्रोटॉन, चलिए 13 प्रोटॉन्स कर दिया। अब 13 प्रोटॉन्स पावरफुल हो जाएंगे 10 के कंपेरिजन में, मतलब 10, अब ये मत समझना यहाँ पर आ जाएगा, है ना, हम रफ करेंगे 13 गायब हो जाएगा 10, ठीक है, रफ करेंगे 10 गायब हो जाएगा, इसलिए 13 यहाँ पर ऐसे ही रखिए। 13 प्रोटॉन्स हैं यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर, पूरी पावर से खींच रहे होंगे, दैट मीन्स इसको साइज को छोटा कर रहे होंगे क्योंकि बाहर से ये इलेक्ट्रॉन्स को अंदर को खींच रहे होंगे 13 वाले, तो ये साइज छोटा हो जाएगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ रहे हैं दैट मीन्स साइज छोटा हो रहा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब साइज छोटा हो रहा होगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये ऑर्डर किसका लिखा है मैंने, एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर लिख दिया है मैंने, आपको पता ही नहीं चला क्या, बिल्कुल पता चलना चाहिए। देखिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम वही ऑर्डर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा, 4th। ठीक, समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है, आपको रटाया जाएगा कि आयनिक रेडियाई में पॉजिटिव होगा तो इधर जाएगा, निगेटिव होगा तो इधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने जो एक्सप्लेन किया है आपको वही होने वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ रहे होंगे तो साइज आपका छोटा हो रहा होगा, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपके सेम ही रहने वाले। अरे हाँ, है ना। तो अब सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड में क्या है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो यहाँ पर आपका ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है, कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए आगे आइए, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ऐसा होता है ना, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे होता है, ऐसे होता है। और आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, साइज आपका अगर बढ़ रहा, साइज आपका कम हो रहा है ना, इधर मानिए साइज आपका कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती हुई नजर आ रही होगी, क्योंकि अगर साइज कम है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही होगी। ठीक है, तो इधर जाते हुए साइज कम हो रहा है। अगर हम यहाँ पर साइज की बात करें, साइज की बात करें तो ऐसे 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 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हाफ फिल्ड नजर आने वाला है। कहाँ पर, ये नाइट्रोजन जो होता है इसमें क्या है, P3। ठीक है, 1:2 2:2 2p3 1:2 2:2 2p3 आप पूरा मान लीजिए, क्या है ये, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड दैट मीन्स आपको यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही होगी इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि ये स्टेबल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी भंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर आपको बदलता हुआ नजर आ रहा होगा, ये हमने साइज का ऑर्डर लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख दें तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो गया, ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 2p3 होने की वजह से ये वाला साइन आपका बदलता हुआ नजर आना चाहिए। कौन सा, नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा, नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाला साइन आपका ऐसे हो जाना चाहिए। नाइट्रोजन की कम नहीं होने वाली ऑक्सीजन से आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, क्यों ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2p4 है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके 2p3 में बन जाएगा, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। ओके, एनी इशू, आई डोंट थिंक सो, दैट मीन्स सही ऑर्डर क्या होगा, बोरॉन, ऐसे उल्टा हो जाएगा ना, बोरॉन कार्बन फिर ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन, ये आपका ऑर्डर आ चुका है आयनाइजेशन एनर्जी का। बोरॉन कार्बन ऑक्सीजन, हाँ सही है, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ये मैंने पहले साइज का ऑर्डर लिखा हुआ था, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि दोनों के दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये साइज यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी, बट दिक्कत यहाँ पर आ गई, नाइट्रोजन में 2p3 है, 2p3 यहाँ से आप आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएंगे, तो एक कूद करके यहाँ पर आ जाने वाला है, ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, मतलब सी क्या है, बेरियम नहीं, बोरॉन, बोरॉन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कैल्शियम। अच्छा भैया चलिए ये भी देख लेते हैं, ये आपका क्या है, देखिए मेटालिक कैरेक्टर पहले एक्सप्लेन करते हैं। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा वो उतना ही बढ़िया मेटालिक कैरेक्टर शो करने वाला है। तो साइज, अगर आपका साइज छोटा है, आपका मतलब एलिमेंट का, अगर एलिमेंट का साइज छोटा है दैट मीन्स आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के बेहद करीब होगा, सिंपल है। अगर साइज बड़ा है तो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होगा। ठीक है, इसको समझते हैं।
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास, दैट मीन्स उतनी आसानी से आप बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएंगे, यानी कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम होने वाली है, क्योंकि साइज छोटा है। साइज छोटा है अगर, साइज छोटा है अगर, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम होने वाली, दैट मीन्स आपका मेटेलिक कैरेक्टर भी कम हो रहा होगा। दोबारा से, अगर आपका साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा है, दैट मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो न्यूक्लियस से दूर होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा, दैट मीन्स इस पर इन्फ्लुएंस न्यूक्लियस का कम हो रहा होगा, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम है यहाँ पर, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। दैट मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहने वाली है जब भी आपका साइज ज़्यादा होगा, जब भी साइज ज़्यादा होगा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने वाली, दैट मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर भी आपका ज़्यादा ही हो रहा होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है बस कि साइज बढ़ेगा, इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा होगा, साइज कम, मेटेलिक कैरेक्टर भी कम। ओके, यस। चलिए जी, चलिए अब मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पर बैंगन आलू गाजर तो बहुत पढ़ा है तुमने, आते हैं यहाँ पर, अरे ये तो सब कुछ भरा जा चुका है ऑलरेडी। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे। देखिए पहली बात तो ये कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक कैरेक्टर, तो अपनी शॉर्ट कॉपी में नोट करते हुए चलें, है ना, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए जब क्वेश्चन के थ्रू आप रिवीजन कर रहे होते हैं, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर रहे होते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात होती है, वो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, हाँ, क्या था वहाँ पर पीछे तो देख ले, ज्ञान बांटते बांटते। बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो बोरॉन यहाँ पर आ जाएगा, एल्यूमिनियम यहाँ पर आ जाएगा, और एल्यूमिनियम की लाइन में ही आपका मैग्नीशियम आ रहा होगा, उसके नीचे ऐसे नहीं, यहाँ पर आपका कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम नहीं पोटेशियम, कैल्शियम तो यहाँ पर आएगा ना, कैल्शियम तो यहाँ पर आएगा, पोटेशियम। तो यही है, आपको ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, तो देखना है क्या है आपको, साइज। आपका साइज नीचे जाते हुए क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, इधर जाते हुए कम हो रहा होगा, इधर जाते हुए बढ़ रहा होगा, इधर जाते हुए कम हो रहा होगा। दैट मीन्स अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहे होंगे, जैसे मैंने ऐसे कहा साइज बढ़ रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी आपका बढ़ रहा होगा, एंड उससे उल्टा लिख दिया, साइज का मेटेलिक कैरेक्टर कम। तो देखिए बोरॉन एंड एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम आगे होना चाहिए बोरॉन से, एल्यूमिनियम आगे होना चाहिए बोरॉन से, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम में मैग्नीशियम आगे होना चाहिए, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम में मैग्नीशियम आगे होना चाहिए, देन उसके बाद कैल्शियम आगे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आएगा, इधर भी बढ़ेगा, दैट मीन्स कैल्शियम आगे होना चाहिए, तो सी का हो जाएगा मेटेलिक कैरेक्टर, ऑब्वियस बात है। सेकेंड, ठीक है, 412 तो ऑब्वियस बात है, इसका क्या हो जाएगा, थर्ड में क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को भी बहुत ध्यान से समझेंगे, कोई भी गलती ऐसा नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टॉप टू बॉटम, इसको हटा दें यहाँ से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है आपकी, वो टॉप टू बॉटम जब आप आते हैं तो क्या हो रही होती है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी डिक्रीज हो रही होती है, इधर से मतलब लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे आप थोड़ा सा पीरियड, तो आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही होती है। इसलिए आपको देखने को मिल रहा होगा फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इधर होता है ना फ्लोरीन, इधर से भी बढ़ेगी, इधर से नीचे से ऊपर आएंगे तभी बढ़ेगी। ठीक है, तो है क्या क्या यहाँ पर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो सेम ही तो है यार, तुम्हें दिक्कत क्या है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन पढ़नी चाहिए भाई साहब, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आइए सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। 4123, 4123 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट्स आपके सारे रिवाइज हो रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें होंगे, द सक्सेसिव 5 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पर 5 आयनाइजेशन एनर्जी आपको दी हुई है, बाय यूजिंग द अबव वैल्यूज प्रेडिक्ट द ग्रुप इन विच द अबव एलिमेंट। अच्छा, तो यहाँ पर ये देखना है पहली आयनाइजेशन, देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि किस आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फर्क आ चुका है। ठीक है, पहले में 800 था, यहाँ पर 2400, मतलब 3 गुना हुआ है। यहाँ से आप ऐसे लिखेंगे तो × 3 हुआ है, यहाँ से आप करेंगे तो 24 से 36, मतलब क्या 1/2 नहीं, 1/2 नहीं, काफ़ी कम बढ़ा है, आप ये समझिए काफ़ी कम बढ़ा है। बट यहाँ से जब आएंगे 3600 से 25000, ओहो लगभग 8 टाइम्स इतना बढ़ गया है बिल्कुल। और 25000 से 32000 कोई बहुत बड़ा फासला तो है नहीं, है ना, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह देख रहे होते हैं कि कितना रेट बढ़ा है, मतलब रेट इनटू में कितना बढ़ा है ना। तो यहाँ पर ये जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही होगी, है ना। पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो ये, दूसरा तो ये, तीसरा तो ये, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। दैट मीन्स चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है आप स्टेबल कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास करें, तभी आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, सिंपल सी बात है। तो ग्रुप नंबर 13 को जब आप देखेंगे, ग्रुप नंबर 13 में क्या होता है, बैंगन आलू गाजर इन थैला है, यही तो होता है ग्रुप नंबर 13 बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो यहाँ पर जो आप इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे ग्रुप नंबर 13 की, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 2p1, ये आ रहा 3s2 3p1, ये आ रहा होगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका, ग्रुप नंबर 13 का। यस, ओके। अब देखिए ध्यान से,
देखिए ध्यान से, आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से, तो 3p0 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए थोड़ी सी एनर्जी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इंटू 3, यानी कि अब आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से निकालना पड़ रहा है, और ये ठीक ठाक स्टेबल होता है, ठीक है। फिर आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी कि देखिए पहली बार जो आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पर 3p, यहाँ पर क्या हो गया था, देखिए एक बार फिर से लिख के दिखाते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 3s0, पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अब यहाँ पर आपको s2 यानी कि एस ऑर्बिटल से निकालना पड़ रहा है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर निकालने के बाद 3s1 हो रहा होगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3s0 हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में आपको यहाँ पर 2p6 पर भी नजर बनाकर रखनी है। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन आप निकालने वाले हैं, वो यहाँ से आपको निकालना पड़ रहा होगा, दैट मीन्स p6, दिस इज हाईली स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। दैट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देनी पड़ रही होगी, ठीक है। इसलिए चौथी वाली जो आयनेशन एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा नजर आ रही है, 3000 से 25000, लगभग 8 गुना हो चुकी है, ठीक है। आप इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही हो रहा होगा, ये ग्रुप नंबर 13 ही है, ओके। ग्रुप नंबर 14 में आकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3p2 आ जाएगा। 3p2 देखिए 3s2, 3p2 आने का मतलब है यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद पांचवें वाले जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब आपको एक्सेप्शनली हाई आयनेशन एनर्जी देखने को मिल रही होगी, ठीक है। बट यहाँ पर तो चौथे में ही देखने को मिल रही है, ओके। कॉन्सेप्ट अब देखकर चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने पाए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, एन एलिमेंट ई है द आयनेशन एंथैल्पी, अच्छा इतनी आयनेशन एंथैल्पी है। ई रिएक्ट्स विद एलिमेंट ए बी सी डी, अच्छा उनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आपको दे दी गई है, अच्छा जी। ऐसे वैल्यूज, तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट्स, जितनी जल्दी आपको आयनिक कैरेक्टर, अच्छा आयनिक कैरेक्टर की बात करिए, दैट मीन्स आपको सिंपल सा याद रखना है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी उतना ही बढ़िया आपका आयनिक कैरेक्टर होने वाला है। मैग्नीट्यूड की बात करिए यार, यहाँ पर निगेटिव को भूल जाइए, यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर नहीं पता है तो लिखते हुए चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैग्नीट्यूड की बात करिए यार, अगर ज़्यादा है दैट मीन्स आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो रहा होगा, आपसे यही पूछा गया है यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर इन्वर्सली हो जाएगा, ठीक है। तो देखें भैया इसमें कितना ज़्यादा है, 328, 349, 325, यानी कि 349 से ज़्यादा, दैट मीन्स बी का सबसे आगे होना चाहिए। बी के बाद नंबर आएगा 328 का, यानी कि ए के बाद 325 यानी कि सी, और डी। तो ई बी मतलब बी ए सी डी होना चाहिए, बी ए सी डी, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने वाला है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, सिंपल। ये कॉन्सेप्ट पता था, 10 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं था, ओके। नहीं पता तो लिख लीजिए बस अपनी शॉर्ट कॉपी में। थर्ड वन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का। द टाइप ऑफ ऑक्साइड फाउंड बाय द एलिमेंट हेलिना की, अच्छा ये एलिमेंट है आपके पास, है द लीस्ट एटॉमिक रेडियस। अच्छा लीस्ट एटॉमिक रेडियस की बात करिए तो पहले तो यहाँ पर ये देखना है कि लीस्ट एटॉमिक रेडियस कहाँ पर होने वाला, सबसे कम एटॉमिक रेडियस कहाँ पर हो रहा होगा। तो सबसे पहले आपको इनको पीरियोडिक टेबल में लिखना पड़ेगा, किस प्रकार से लिखते हैं, हेलिना होता है ना, तो ये ग्रुप नंबर 1 में है। हीलियम मतलब लिथियम और सोडियम, बेटा मांगे यानी कि यहाँ पर ऐसे आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद बोरॉन एल्यूमिनियम यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है, ओके। देखिए ध्यान से, इधर जाते साइज कम हो रहा होता है, साइज कम हो रहा होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो आप साइज आपका बढ़ रहा होता है, साइज बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर साइज बढ़ेगा, यहाँ पर साइज बढ़ेगा, यहाँ पर साइज बढ़ेगा, आपको ढूंढना है लीस्ट, यानी कि नीचे वाला तो कोई भी नहीं होगा, ठीक है। इधर जाते हुए साइज कम हो रहा होता है, इधर जाते हुए साइज कम हो रहा है, दैट मीन्स लीस्ट जो होगा वो बोरॉन का होने वाला है। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो इसका मतलब आपने अभी तक सही तरीके से पढ़ाई नहीं है। अब इसमें हम आपको क्या क्या एक्सप्लेन करें, ऐसा होता है, आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज कर रहा होता है, टॉप टू बॉटम आते हुए डिक्रीज करता है, तो इसी प्रकार इस हिसाब से आपका बोरॉन का लीस्ट एटॉमिक रेडियस होगा इन पांचों नहीं 6 में से। तो इनका जो ऑक्साइड होता है वो आपने देखा होगा B2O3 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एनी इशू। आपको लीस्ट एटॉमिक रेडियस देखना था और फिर ये देखना है B2O3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा होगा, ओके। चलिए 11 की तरफ आते हैं। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट 4 ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट वैल्यू फॉर द एलिमेंट दैट इज मेन कंपोनेंट। अच्छा एपेटाइट, एपेटाइट फैमिली का मतलब क्या है, फॉस्फोरस, है ना। फॉस्फोरस की बात करिए यार, यहाँ पर फॉस्फोरिक फॉस्फेट वाले को आप बोलते हैं तो इसका जो मेन है वो फॉस्फेरस ही होता है, फॉस्फोरस बोलेंगे, फॉस्फेरस नहीं, फॉस्फोरस, तो ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर आपको ऐसे देखना है भाई साहब, नाइट्रोजन ऐसे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। वैसे ऑस्ट्रेलिया तो भिखारी नहीं है, हाँ पाकिस्तान को बोल सकते हैं आप, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी।
डाउन द ऑर्डर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ है, आयनाइजेशन एनर्जी तो है, हाँ आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ऑर्डर, आपका सही बढ़ रहा होता तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही होगी। तो अभी जो फास्फोरस की होती है वो कितनी होती है, 1412 होती है, नहीं 1012 होती है, 1412 नहीं 1012 होती है। तो ये आपका ऑर्डर, ये आपका ऑप्शन सही हो रहा होगा, है ना। देखिए ये यार मतलब ऐसा होता है, एपेटाइट फैमिली थोड़ा सा याद कर लीजिए, आपको इसी में काम करना होगा आपका। नीचे आते हुए आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही होती है, फॉस्फोरस की 1012 होने वाली है। एपेटाइट फैमिली का बोला गया था, और मेन कंपोनेंट भी आपसे बोला गया था, मेन कंपोनेंट फॉस्फोरस ही होता है। ओके, और जो यहाँ पर 1402 है वो किसकी है, नाइट्रोजन की। देन 834 ये तो आपको बताया जा चुका है फॉस्फोरस, और लास्ट में ये क्या है, आर्सेनिक। ओके, ये होता है। चलिए थैंक यू सो मच। यहाँ पर आगे केमिकल बॉन्डिंग वाली वीडियो में आपको मिल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपने इस वीडियो को लास्ट देखा, इसके तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो की प्रैक्टिस करते रहिए, क्विक रिवीजन वीडियोस देखते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। अपने एग्जाम में आप इन सब चीज़ों का इफेक्ट देख पा रहे होंगे, है ना। चलिए मिलेंगे इस दूसरी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।